Good morning, students. This is Manisha Singh, and I am here to explain you chapter 4 of English Reader. The name of chapter is The Horse Revenge. So I request you all students to please watch this video till the end very carefully. Before proceeding to the chapter, students, I want to make you know ये चैप्टर किन के बारे में है। ये चैप्टर एक हॉर्स एक बफेलो के बारे में है। ये हॉर्स है और ये बफेलो है। ये हॉर्स और बफेलो एक बहुत ही अच्छे मीडोज़ में रहते थे, बहुत ही ब्यूटीफुल मीडो में रहते थे। मीडो का मतलब क्या होता है? मीडो एक पीस ऑफ ग्रासलैंड है और ये ग्रासलैंड में बहुत टॉल माउंटेन के ग्रासलैंड में रहते थे। बहुत ही जल्द ये फ्रेंड्स बन गए और कुछ ही टाइम के बाद ये एनिमी बन गए। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस हॉर्स और बफेलो के बीच में कि ये पहले फ्रेंड्स थे और बाद में ये एनिमी क्यों बन गए। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, watch this video very carefully. Once there lived a horse and a buffalo in the gorgeous meadows of Tall Mountain. एक बार की बात है, एक हॉर्स और बफेलो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीडो में रहते थे जो बहुत टॉल माउंटेन में था, टॉल माउंटेन पे। The fresh green grass and swiftly flowing river across the mountain provided sufficient food and water for the buffalo and horse. जो फ्रेश ग्रीन ग्रास थी, आपको ग्रास दिख रही है यहाँ पे, ये फ्रेश ग्रीन ग्रास और नदी, बहुत ही तेज़ चलता हुआ नदी माउंटेन पे, इनफ फूड और वाटर बफेलो और हॉर्स को प्रोवाइड करता था। एंड दे सून बिकेम फ्रेंड एंड स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। और कुछ ही टाइम के बाद वो फ्रेंड्स बन गए और बहुत हंसी खुशी के साथ रहने लग गए। वन ईयर देयर वॉज नो रेन, द रिवर ड्राइड अप एंड द ग्रास टर्न्ड ब्राउन। एक साल की बात है, वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। जो रिवर थी वो बिल्कुल सूख चुकी थी और जो ग्रास थी वो ब्राउन हो चुकी थी। स्टूडेंट्स, हमने देखा है जब बारिश नहीं होती है पेड़ पौधे सूख जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, पत्ते सूख कर ब्राउन। वही यहाँ पर हो गया था। The horse and the buffalo started fighting over the grass and water and soon the friends turned into enemy. हॉर्स और बफेलो फाइट करने लग गए किसके ऊपर? ग्रास के ऊपर और वाटर के ऊपर, और कुछ ही टाइम के बाद वो एनिमी बन गए। सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन। हॉर्स और बफेलो कहाँ रहते थे? यस, हॉर्स एंड बफेलो वेर लिविंग इन द गॉर्जियस मीडोज ऑफ वेयर टॉल माउंटेन। एंड वाई दे बिकम एनिमीज? फाइटिंग ओवर ग्रास एंड वाटर दे टर्न्ड इनटू एनिमी। ग्रास और पानी के लिए लड़ते लड़ते वो एनिमी बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वन डे ड्यूरिंग देयर रेगुलर फाइट द बफेलो बिकेम एंग्री एंड हिट द हॉर्स विथ इट्स शार्प हॉर्न। एक दिन की बात है, बफेलो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया इस डेली के रेगुलर लड़ाई को करते करते, और फिर उसने क्या किया? हॉर्स को अपने बहुत ही ज़्यादा शार्प हॉर्न से, हॉर्न का मतलब होता है सींग से, मारा। द हॉर्स वॉज बैडली इंजर्ड एंड रैन अवे टू सेव हिज लाइफ। जो हॉर्स था वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, उसे चोट लग गई और वो भागा वहाँ से अपनी लाइफ को बचाने के लिए। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, द हॉर्स बिकेम बेटर। धीरे धीरे हॉर्स जो था वो सही हो गया। However, he still remember how the buffalo had hurt him. पर जो हॉर्स था वो भूला नहीं इस चीज़ को कि बफेलो ने उसे हर्ट किया था। हॉर्स को अब भी याद था कि बफेलो ने उसको हर्ट किया है। So he started making plans to take revenge on her. फिर उसने प्लान बनाना शुरू किया कि वो रिवेंज लेगा बफेलो से। रिवेंज का मतलब क्या होता है? दुश्मनी निकालेगा, बदला लेगा। The horse thought for many days and finally decided to take help from a man. जो हॉर्स था उसने काफ़ी दिन तक सोचा और फिर उसने डिसाइड किया कि वो एक आदमी से मदद लेगा। दिस इज़ द मैन एंड दिस इज़ द हॉर्स। आफ्टर हियरिंग द प्लान ऑफ द हॉर्स द मैन रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेड, दिस फाइट इज बिटवीन यू, बोथ ऑफ यू शुड सेटल इट बिटवीन योर सेल्फ। वाई डू यू नीड माई हेल्प? जब उस आदमी ने हॉर्स की सारी बातें सुनी और हॉर्स ने अपनी सारी बातें सुनी और प्लान बताया, तो उस आदमी ने उसे मना कर दिया। कहा कि ये जो फाइट है ये तुम्हारे और बफेलो के बीच की है, तुम दोनों इसमें मुझे शामिल मत करो और इस लड़ाई को तुम अपने में ही सेटल कर लो। एनीवे, अ बफेलो हैज़ अ वेरी शार्प हॉर्न एंड आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ देम।
द मैन रिफ्यूज टू हेल्प एंड वेंट अवे। उस आदमी ने कहा चाहे जो कुछ भी है, पर बफेलो के पास एक बहुत ही शार्प सींग है और मैं बहुत ही डरता हूँ उस शार्प सींग से और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और फिर वो वहाँ से जाने लग गया। द हॉर्स वॉज डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज। पर जो हॉर्स था उसने दृढ़ संकल्प ले रखा था बदला लेने का। He pleaded with the man and convinced him by saying that if the man helped him to take revenge from the buffalo, then he would help the man in capturing the buffalo and keeping her forever. So students, यहाँ पर क्या था, पहले तो हॉर्स ने एक दृढ़ संकल्प ले लिया बदला लेने का। फिर वो उस मैन के सामने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मैनर में प्लीजिंग वे में उससे रिक्वेस्ट करने लग गया और उस आदमी को कन्विंस कर लिया कि वो उसकी हेल्प करे। किस चीज़ के लिए हेल्प करे? बदला लेने के लिए। किससे? बफेलो से। यस स्टूडेंट्स, बफेलो से बदला लेने के लिए वो मैन राज़ी हो गया। और फिर हॉर्स ने मैन से कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस बफेलो को पकड़ने में और फिर तुम उस बफेलो को अपने साथ हमेशा के लिए रख सकते हो। द मैन लाफ्ड एंड सेड व्हाट विल आई डू विद द बिग बफेलो। वो आदमी बहुत ही ज़ोर से हंसा और उसने कहा कि मैं इतने बिग बफेलो के साथ क्या करूंगा, मुझे इस बफेलो की ज़रूरत नहीं है। The horse replied, buffaloes give very sweet and healthy milk. If you drink the milk every day, you will also become very healthy and strong. हॉर्स ने कहा बफेलो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ताकतवर मिल्क देती है, बहुत ही हेल्दी प्रोटीन वाला, कैल्शियम वाला मिल्क देती है। इफ़ यू ड्रिंक द मिल्क एवरी डे, तुम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। द मैन थॉट अबाउट इट फॉर सम टाइम एंड देन एग्रीड टू द प्रपोजल ऑफ द हॉर्स। उस आदमी ने कुछ टाइम के लिए सोचा और फिर वो हॉर्स के प्रपोजल के लिए एग्री हो गया, राज़ी हो गया। The horse told the man, all you have to do is carry a big thick stick and hit the buffalo with every time I run past it. हॉर्स ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ी और मोटी स्टिक को कैरी करना है, उस बफेलो को हर टाइम मारना है। कब मारना है? जब मैं वहाँ से भागूंगा। A buffalo cannot run like me. बफेलो, हम सब जानते हैं हॉर्स काफ़ी तेज़ी से भागता है और बफेलो इतनी तेज़ी से नहीं भाग पाएगी। तो उसने कहा कि बफेलो, हम सब जानते हैं कि बफेलो इतनी तेज़ी से मेरी तरह नहीं भाग सकती हैं। एंड विल सून बी हर्ट एंड टायर्ड एंड यू कैन कैप्चर इट ईजिली। बहुत ही जल्दी वो थक जाएगी, उसे चोट पहुंच जाएगी और फिर तुम उसको बहुत ही ईजिली कैप्चर कर सकते हो, पकड़ सकते हो। द फॉलोइंग डे दे लेफ्ट फॉर द मीडोज अर्ली मॉर्निंग। उसी दिन वो मीडोज के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े। एज फॉर द प्लान द मैन सैट ऑन द हॉर्स बैक विद अ बिग थिक स्टिक एंड स्टार्टेड हिटिंग द बफेलो एज द हॉर्स रैन पास्ट इट। उसी दिन क्या हुआ? प्लान के मुताबिक जो आदमी था वो हॉर्स के बैक पे, दिस इज द बैक ऑफ द हॉर्स वेयर द मैन वॉज सिटिंग, वो यहाँ पे बैठ गया। क्या लेकर बैठा? एक बहुत ही बड़ा और मोटा स्टिक लेकर बैठा और फिर उस बफेलो को मारना शुरू कर दिया। Soon the buffalo was hurt and fell on the ground. बहुत ही जल्द क्या हुआ? बफेलो गिर गई और कहाँ पे? ज़मीन पे गिर गई। The man captured the buffalo and tied him to a tree next to his hut. और उस आदमी ने उस बफेलो को आखिरकार कैप्चर कर लिया और कहाँ पे बांधा? एक ट्री से बांधा। ट्री कहाँ था? उसके घर के उस झोंपड़ी के बगल में था। The horse was very happy that he got rid of the buffalo. जो हॉर्स था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब उसे छुटकारा मिल गया है बफेलो से। एंड ऑल्सो बिकॉज ही हैड द whole meadow for himself. और इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा खुश था कि अब जो वो पूरा मीडो है अब सिर्फ उसमें वो ही रहेगा। Happily he started walking towards the meadow, but he found himself tied to a tree. वो बहुत ही खुश होकर मीडो की तरफ चलने के लिए आगे बढ़ा, पर उसने क्या देखा? वो तो खुद बंधा हुआ है एक ट्री से। द हॉर्स वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड द मैन। जो हॉर्स था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, शॉक था और उसने उस आदमी से पूछा, वाई डिड यू टाई मी अप? तुमने मुझे क्यों बांधा है? द मैन रिप्लाइड, डियर हॉर्स, हाउ डू यू थिंक दैट आई विल लेट यू गो? यू आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू मी। वो आदमी कहता है, मेरे प्यारे घोड़े, मैं तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ? तुम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो मेरे लिए। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मी हाउ टू कैप्चर अ बफेलो, यू ऑल्सो टॉट मी हाउ टू राइड अ हॉर्स। तुमने मुझे सिर्फ यही नहीं सिखाया कि मुझे बफेलो को कैप्चर कैसे करना है, पकड़ना है, तुमने मुझे हॉर्स को राइड करना भी सिखाया है। आई विल कीप यू बोथ फॉर माई फ्यूचर एंड आई विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ बोथ ऑफ यू।
मैं तुम्हें अपने भविष्य के लिए रखूँगा, मैं तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए रखूँगा और मैं तुम दोनों की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करूँगा, केयर करूँगा। द पुअर हॉर्स फेल्ट वेरी सैड एंड बिट्रेड। जो बेचारा हॉर्स था उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड उसको ऐसा लग रहा था कि उससे चीट किया गया है। ही वॉज बीइंग चीटेड बाय द मैन एंड फाइनली रियलाइज दैट ही शुडंट हैव बिट्रेड हिज फ्रेंड बफेलो। और फिर उसको लगा, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसको अपने फ्रेंड से चीट नहीं करना चाहिए था। बाय शेयरिंग द सीक्रेट ऑफ हिज मिल्क विद द मैन, उसने बफेलो की सीक्रेट बता दी किसको, मैन को, कि उसका मिल्क बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज बीइंग पनिश्ड फॉर बीइंग ग्रीडी एंड रिवेंजफुल। उसे अब लगा, रियलाइज़ हुआ कि वो उसको इसीलिए पनिशमेंट मिल रही है क्योंकि वो लालची हो गया था और वो रिवेंजफुल हो गया था। जो बदला लेने वाला होता है वो रिवेंजफुल हो गया था। Since that day, the horse promised himself that he would never betray anyone's trust and will never be revengeful. उस दिन से हॉर्स ने प्रॉमिस किया खुद से कि वो कभी भी किसी से भी धोखा, किसी को चीट नहीं देगा, किसी के विश्वास को नहीं तोड़ेगा और बदला लेने वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। That's why through the ages horse have been faithful companion of human. उस दिन से ही, उस टाइम से एक हॉर्स एक बहुत ही ज़्यादा वफादार पार्टनर रहा है ह्यूमन का। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आया? इस चैप्टर से हमें समझ में आया कि हमें कभी भी रिवेंज अपने मन में नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे फ्रेंड ने हमारे साथ गुस्से में कुछ कर भी दिया, अगर उसने हमें मार भी दिया, तो हमें उसकी गलती को माफ़ करना चाहिए, ना कि हमें उसकी गलती को अपने मन में रखना चाहिए और उससे बदले की भावना रखनी चाहिए। और हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, हमें हमेशा ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ जीना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन एंड आंसर, I would like to explain you book exercise on page number 31. So students, please take out page number 31. Fill in the blanks from the words given in the text. Once there lived a horse and a buffalo in the green meadows of Tall Mountain. The horse and the buffalo started fighting over grass and water. Now students, here comes what did the horse do? What was the plan? The plan was that the man had to carry a big thick stick and to hit the buffalo with it. As the buffalo cannot run faster, he will be hurt and can captured easily. Did the horse get rid of the buffalo in the end? No, the horse did not get rid of the buffalo. What lesson did the horse learn in the end? The horse learned in the end that no one should betray anyone's trust and should never be revengeful. Thank you, students.